गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप क्रम से बने हुए हैं, आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। आज इसी खुशखबरी पर आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसमें बम्पर भर्ती आई है, 39,481 पद हैं। अभी तक की तादाद में देखें तो जो सब अभी तक एसएससी जीडी जितनी वैकेंसी निकालता है, बाद में वैकेंसी बढ़ाता है। पहले 14,000 निकालता है, फिर 28 हो जाती है, फिर 42,000 हो जाती है। अगर अभी की माने, जैसे अभी अगर 39,481 है, तो आगे 50,000 से भी ज्यादा वैकेंसी होने का अनुमान है। चलिए आइए अब हम इसमें समझते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो क्या इसका सिलेबस है, कितनी हाइट मांग रहे हैं इसमें, और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं हम और देखते हैं क्या इसके नोटिफिकेशन में इन्होंने हमें दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है आपका एसएससी का है, जिसमें भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिया गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट बताई गई हैं उन्होंने। तो देखिए, सबसे पहले यानी जीडी कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्मी फोर्स पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ, एसएसएफ, जीडी, असम राइफल्स, ये सारी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी और इतने और भी इसमें पद दिए गए हैं। अब बात आती है सर इसके फॉर्म कब से डलेंगे। तो देखिए, इसके जो फॉर्म की ऑनलाइन डेट दी गई है आपको, या आपके 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे डलना, और कब तक डलेंगे आपके 14 तारीख तक डलेंगे, यानी 14 अक्टूबर तक, यानी 5 सितंबर से आपके फॉर्म डलेंगे और कब तक डलेंगे आपके 10 अक्टूबर तक आपको फॉर्म डलेंगे। फिर इसमें जो है आप अगर आपको लास्ट डेट की बात करें तो आपके 14 तारीख लास्ट डेट है। इसमें आप जो है संशोधन अगर आपको कुछ करना है तो संशोधन की डेट दी गई है, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अब आपके उन्होंने बताया एग्जाम कब से होंगे आपके। तो देखिए, एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल उन्होंने बताया है, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा वो जनवरी और फरवरी 2025, कब का महीना बताया गया आपका, जनवरी फरवरी के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम अभी से बात करते हैं तो आपके पास कौन कौन से महीने हैं। देखिए, आप फॉर्म डालेंगे तो आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। तो देखना जाए आपके पास जो है 5 महीने का समय है, जिसमें अगर कोई बच्चे जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं आपके, वो बहुत अच्छी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इन जो है आपकी 39,841 पोस्ट हैं, इनमें अपना सिलेक्शन पक्का कर सकता है। अब आगे हम बात करते हैं क्या इसका सिलेबस है, क्या क्वालिफिकेशन दी गई है। तो ये देखिए, सारे उन्होंने जो है आपके विभागों के नाम बताए गए, किस किस में आप फॉर्म डाल सकते हैं और किसके लिए क्या प्रेफरेंस आपका रहेगा। देखिए, ये इसका जो है शेड्यूल बताया गया है, कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो देखिए, टोटल पोस्टों की बात करें अपन तो ये उन्होंने दिया है, सबसे पहले बीएसएफ, फिर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, ऐसे करके जो है आपकी टोटल पोस्ट हो जाती हैं। ये मेल के लिए इतने पुरुष और इतने महिलाएं फीमेल, टोटल करके आपकी जो पोस्ट हैं वो है आपकी 39,481 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें देखिए तो ओबीसी वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसियां दी गई हैं, जनरल के लिए भी हैं, एससी के लिए भी है और आपकी एसटी के लिए भी है। सबके लिए अच्छी तादाद में भर्तियां हैं और आप अगर इनका अच्छे से स्टडी करना चालू कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन उसमें 100% हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या इसमें एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का दिया गया है, ओबीसी के लिए आपका 3 वर्ष का दिया गया है, और जो आपका एक्स सर्विसमैन जो दिए गए उनके लिए 3 साल का दिया गया आपका, ठीक है ना। ये तो एज का दिया गया आपका। और चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियोट्स ऑन कॉमनवेल्थ रियोट्स दिया गया है, जो गुजरात में रहने वाले होते ओबीसी के लिए उन्हें 8 साल का दिया गया है। तो ऐसे अलग अलग रिलैक्सेशन उन्होंने आपको दिया हुआ है।
अब आपको उसमें क्या क्या मांगा जाएगा आपके पास, ये भी देखिए, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए। आप 12th क्लास से इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब देखिए आगे उन्होंने और क्या बताया गया है इसमें, क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप। तो क्वालिफिकेशन तो आपको बता दी है, 10th पास होना चाहिए आपको, 10th की मार्कशीट मानी जाएगी, और आपके पास 12th पास, दोनों से अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी रहेंगी आपकी, 10th पास और 12th पास। कैटेगरी आपके पास अगर एनसीसी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। सर्टिफिकेट के अलग उन्होंने मार्क रखे हैं, आपको 2% इंसेंटिव दिया जाएगा, जो एनसीसी एससी की सर्टिफिकेट है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है 3% दिए जाएंगे, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% आपको नंबर में फायदा मिलेगा जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगी, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए एग्जाम फीस की बात करें तो फ्री पेबल 100 रुपीज दिए जाएंगे आपको। कितने रुपए लगेंगे फॉर्म भरने में आपके, 100 रुपए उसमें चालान बताया गया जो आपका लगेगा। फिर ऑनलाइन वाले पर डिपेंड करता है वो आपसे कितना चार्ज ले रहा है। अब देखिए ये आपके अलग अलग वैकेंसी के बारे में जोन दिए गए हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसी आपकी खाली है, उस हिसाब से आपकी वैकेंसियां आपको दी गई हैं। अब आता है पेपर, क्या आएगा इसमें, तो ये भी आपको याद रखना है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। जब 80 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा आपका। अब क्या आएगा, पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग रहेगी आपकी, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। फिर आता है जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस रहेगी, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे आपके। मैथ्स आएगा आपका कितना, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। हिंदी या इंग्लिश आपके पास ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी लगा सकते हैं या इंग्लिश, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के ही रहेंगे आपके। ऐसे करके जो है आपके टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन कितने हैं 80, और मिनट कितने हैं आपके पास 60। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब इसमें जो आपका उन्होंने प्रोसेस बताया है, ये आपका सिलेबस पूरा रहता है। अब क्या आएगा इसमें, ये भी अपने याद रखना है कि सर अब हम रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ें। तो देखिए इन्होंने रीजनिंग के चैप्टर दिए हैं, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑफ एब्सेंस। फिर आगे उन्होंने ये चैप्टर बताया, नॉन वर्बल आएगी आपकी, वर्बल आपके उन्होंने दे दिया कौन सा, सिमिलरिटीज आएंगे आपके, डिफरेंस आएंगे, ठीक है ना। ऐसे करके आप जो है इन चैप्टर को देख सकते हैं। ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, नंबर सीरीज, फिगर आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, थोड़े अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी देखने को मिलेगी आपको। ऐसे हम जीके की बात करें, आपके जीके में कौन से आएगा, तो आपको देखिए सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस दिया है उन्होंने, यानी कुछ क्वेश्चन वो है करंट अफेयर्स के भी देंगे। उसके बाद और कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी, हिस्ट्री, कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चर भी देखने को मिलेगा आपको, है ना, इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी, साइंस, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आपका, साइंस एंड रिसर्च, आपके जो जो आविष्कार होते जा रहे हैं वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इनके, ठीक है ना। ये आपका रहा। अब मैथ्स में, तो ये मैथ्स में आपको चैप्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ही आता है आपका नंबर सिस्टम। कौन सा आएगा आपका, नंबर सिस्टम से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका कंपटीशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ज्यादातर क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ही रहेंगे आपके। फिर परसेंटेज, रेशो आ जाएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, औसत आ जाएगा आपका, एवरेज, इंटरेस्ट आ जाएंगे आपके, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आ जाएंगे, डिस्काउंट, मेंसुरेशन यानी आपकी इसमें क्षेत्र मिति के भी क्वेश्चन आएंगे आपको, टाइम एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, समय दूरी के क्वेश्चन होंगे, रेशो,
एंड टाइम, समय और औसत दिया रहेगा, समय और कार्य रहेगा आपका। ये क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे। हिंदी में क्या पढ़ना है आपको? हिंदी में पढ़ना है आपको हिंदी या इंग्लिश, जिसकी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये आपको बताया गया है। अब आगे आता है फिजिकल में कैसा क्या होगा। तो फिजिकल के लिए आपको अलग अलग चीजें दी गई हैं। जैसे अगर आप बात करें दौड़, कितनी दौड़ बताई गई है? तो देखिए जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ करना है कितने समय में? 24 मिनट। महिलाएं हैं, उन्हें 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, आपको 8.5 मिनट में पूरा करना है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इधर ही सबका अलग अलग टाइम बताया गया। फिर देखिए आगे और क्या होगा, इनका हाइट बताई गई है। लड़कों के लिए हाइट कितनी आपकी 170 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए बताई गई है 157। ऐसे आपके एजनल वाइज तो आप देख सकते हैं जो जिस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अलग अलग आपकी जो है हाइट का भी दिया गया है। ये चेस्ट का दिया गया आपका, चेस्ट कितना होना चाहिए। तो देखिए ये तो हमने सारी चीजें देख ली, प्रोसेस कैसी क्या है, कैसे काम करती है। अब बात आती है कि सर जब इसको पढ़ेंगे तो क्या इसमें और पढ़ना पड़ेगा। तो देखो मेरे भाई, आपकी जो जीडी है, जीडी में आपको 5 महीने का समय है। कितने महीने का समय है? 5 महीने का समय है। अगर आप अभी से क्लासें लेना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर सेट भी सॉल्व करवाए गए हैं, जो पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और अभी आपका जो है इसमें मैथ्स की क्लास भी आपको देखने को मिलती है। कुछ ही समय बाद जो है आपको रीजनिंग की क्लास भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जीके के सेट, आपके जो आरपीएफ का सेट सॉल्व करवाया जा रहा है उसकी ही आपको जीके सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रही हिंदी, हिंदी के कुछ क्लासें उस पर डली हुई हैं आपकी, और आगे क्लासें कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो मेरे भाई, समय अच्छा है, उसका उपयोग कर लीजिए और अपनी एक वैकेंसी को सिलेक्ट कर लीजिए और आपको जॉब मिलेगी, 100% जॉब मिलेगी। खुद में अपने विश्वास रखना है, जहां विश्वास होता है वहीं सफलता होती है। इसलिए आप खुद से पॉजिटिव रहें और अपनी सफलता को प्राप्त करने में, अपना सिलेक्शन लेने में आपका योगदान सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसमें आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे पद पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसलिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर, जिसमें आपको नई वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे और अपडेट क्लासें आपको देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आपको पता, अभी आरपीएफ के जिनका पेपर आने वाला है उनकी मैराथन क्लास चल रही है, आपके पार्ट 2 भी आपको उसी दिन में देखने को मिलेगा। आशा है कि आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद नए सेशन में। धन्यवाद।